हेलो एस्पिरेंट, मैं सोनू यादव एसएन यादव मिशन यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेंस के एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में। मेंस एग्जाम्स में जो पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है, आज हम उस पर बेसिक तरीके से चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि मेंस में जीएस से लेकर के ऑप्शनल तक के और क्वालिफाई पेपर किस तरीके के होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इन सभी की जानकारी हम इस वीडियोज के माध्यम से लेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियोज में और देखते हैं कि मेंस का जो पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, बात चल रही है पैटर्न के बारे में। तो जो मेंस का पैटर्न है वो किस तरीके का है, तो इस पर हम बेहद तौर से चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेंस का ये पैटर्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेंस में कितने पेपर होते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेंस में जो पेपर होते हैं वो टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर होते हैं। मेंस में कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो पहला तो ऐसे हो गया, ऐसे का पेपर, ऐसे यानी कि निबंध। ये किसका पेपर है? पहला निबंध का पेपर। दूसरा जो पेपर है, दूसरा पेपर जो है, ठीक है, अब जो दूसरा पेपर बनेगा ये बनेगा जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज का पेपर हम शॉर्ट में लिख देते हैं जीएस फर्स्ट। जीएस फर्स्ट का पेपर यानी जो मेंस में पेपर हो रहे हैं हम उसके बेस पर लिख रहे हैं। नंबर 1 का पेपर ऐसे का पेपर, नंबर 2 पर जीएस के पेपर होंगे। ठीक है, नंबर 2 पर क्या है? जीएस फर्स्ट रहेगा। मैं ऐसे इसको कर देता हूं जिससे आपको कोई डाउट्स ना रहे। ये हो गया हमारा जीएस फर्स्ट। अब चलते हैं हम थर्ड पेपर की ओर। तो थर्ड पेपर जो है इसमें हमारा क्या रहेगा? जीएस सेकेंड। जीएस सेकेंड ऐसे लिख देता हूं जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये हमारा मेंस का थर्ड पेपर है, इसको हम क्या बोलते हैं? जीएस सेकेंड। अब करते हैं फोर्थ पेपर की बात। तो फोर्थ पेपर हमारा कौन सा है? जीएस थर्ड। जीएस थर्ड ये हमारा जीएस थर्ड है, यानी कि मेंस का पेपर कौन सा है? 4th नंबर का। मेंस का पेपर है 4th नंबर का और जीएस में उसका नंबर क्या है? 3rd नंबर पर। अब बात करते हैं जो मेंस का 5 पेपर होता है, 5वां पेपर होता है, वो होता है हमारा जीएस फोर्थ का। जीएस फोर्थ ये हमारा किसका है? जीएस फोर्थ का। अब जनरल स्टडीज की बात तो हमने कर ली, यानी ये हमारे जो 4 पेपर हैं ये हमारे किसके हैं? जीएस के पेपर हैं, यानी जनरल स्टडीज के पेपर हैं। जनरल स्टडीज के पेपर हैं। कितने पेपर हैं दोस्तों? कितने पेपर हैं? 4 पेपर हैं। 4 पेपर हैं। ये हमारे 4 जो पेपर हैं जनरल स्टडीज के हैं। ठीक है, ये जो 4 पेपर हैं ये हमारे जीएस के पेपर हैं, यानी कि जनरल स्टडीज के पेपर हैं। 4 पेपर किसके हो गए बच्चों? जनरल स्टडीज के हो गए। अब बात करते हैं 2 ऐसे पेपर भी मेंस में होते हैं जो सिर्फ क्वालिफाई नेचर के होते हैं। उनका मेरिट पर कोई भी रोल नहीं होता है,
जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जिस मेरिट पर आपका फाइनल रिजल्ट आता है और फाइनली आपका सिलेक्शन होता है, उसमें वो 2 पेपर्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। यानी सिंपल भाषा में मैं कहूं तो जो फाइनल मेरिट आपकी बनती है, मेंस रिजल्ट आने के बाद, इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाने के बाद जो फाइनल मेरिट बनती है, उसमें उन मार्क्सों को नहीं जोड़ा जाता है जो क्वालिफाई पेपर के होते हैं। तो क्वालिफाई पेपर के कौन से होते हैं? जो कंपलसरी पेपर हैं वो कौन कौन से हैं, उन दोनों के हम बारे में बात करते हैं। तो कंपलसरी पेपर जो हैं, यानी कि क्वालिफाई नेचर के कंपलसरी पेपर, कंपलसरी पेपर की बात कर रहे हैं हम, तो कंपलसरी पेपर होते हैं दो पेपर होते हैं। कंपलसरी पेपर जो होते हैं वो होते हैं 2 पेपर। कौन कौन से पेपर होते हैं उसकी बात करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा हिंदी का पेपर होता है, और सेकंड जो पेपर होता है वो होता है हमारा इंग्लिश का पेपर होता है। इंग्लिश का पेपर होता है। यानी जो कंपलसरी है, यानी ये क्वालिफाई नेचर के पेपर होते हैं। क्वालिफाई नेचर के पेपर होते हैं। ये किस नेचर के पेपर होते हैं? क्वालिफाई नेचर के पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा हिंदी, सेकंड होता है हमारा इंग्लिश। अब यहां पर इनकी ये भी चर्चा कर लेते हैं कि कितने मार्क्स हमें परसेंट के बेस पर और टोटल कितने मार्क्स आते हैं, इन पर भी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमें हिंदी का और इंग्लिश का क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए पड़ेंगे और इसका जो टोटल मार्क्स होता है वो कितना होता है, हम इसके बारे में भी बता देते हैं। तो जो टोटल मार्क्स इसका होता है वो होता है हमारा 300 मार्क्स का। टोटल मार्क्स जो इसके होते हैं हिंदी के वो होते हैं 300 मार्क्स। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए, यानी क्वालिफाई आपको ये करना है तो हमें क्या करना होगा, कितने ऐसे मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे हम इस हिंदी के पेपर को क्वालिफाई कर जाएं। तो क्वालिफाई करने के लिए हमें 300 में से मार्क्स चाहिए हैं 25%। 25% मार्क्स चाहिए पड़ते हैं। 300 में से 25% मार्क्स चाहिए पड़ते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो हमें 75 मार्क्स चाहिए ही पड़ते हैं। मिनिमम 75 मार्क्स चाहिए पड़ते हैं। कितने? हिंदी का जो कंपलसरी पेपर है उसको क्वालिफाई करने के लिए हमें 300 में से 25% यानी कि 75 मार्क्स की मिनिमम जरूरत होती है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं इंग्लिश के पेपर में। तो इंग्लिश का भी पेपर 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स का होता है और इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें इसमें भी 25% चाहिए पड़ता है। 25% इसमें भी चाहिए पड़ता है। अब 25% इसका हो गया तो 300 में से कितने मार्क्स हो गए बच्चों? 75 मार्क्स। ये हमारे हो गए 75 मार्क्स। ठीक है बच्चों, ये भी हमारे 75 मार्क्स चाहिए पड़ते हैं। कंपलसरी पेपर का क्या रोल रहता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इतना आप समझ चुके होंगे, और नहीं समझे हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मेंस के पेपर में कंपलसरी पेपर 2 होते हैं, फर्स्ट हिंदी, सेकंड इंग्लिश, और इनके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। अब 300 में से हमें कितने चाहिए पड़ते हैं? हिंदी में एस्पिरेंट हिंदी में हमें चाहिए पड़ते हैं 300 में से 25% इसको क्वालिफाई करने के लिए, और इंग्लिश में भी हमें चाहिए पड़ता है 25%। यानी कि आपको 300 में से इतना करना है कि आपके मिनिमम 75 मार्क्स आ जाएं, जिससे आप इन पेपर्स को क्वालिफाई कर लें। इनमें आप ज्यादा मेहनत करने का प्रयास ना करें। जो क्वालिफाई पेपर हैं उनमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि
ये मेहनत आपकी कुछ ज्यादा रंग नहीं लाने वाली है। इतनी मेहनत कीजिए कि आपके सिर्फ 25% मार्क्स 300 में से आ जाए, यानी 75 मार्क्स आपके आ जाएं। और ज्यादा मेहनत करने का कोई भी प्रयास ना करें कि हम इनमें से टॉप कर जाएं, 300 में से हमारे 280 मार्क्स आ जाएं। तो इन सब का कोई महत्व नहीं निकलने वाला है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि क्वालिफाई करने का क्या मतलब है और क्वालिफाई पेपर यूपीएससी ने क्यों रखा है। कुछ अब यूपीएससी ने अगर इसको रखा है तो कोई ना कोई उसका महत्व होगा, उस महत्व को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वालिफाई के पेपर किस लिए यूपीएससी ने रखा है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मैथ्स यहां लिख देते हैं, मैथ्स पैटर्न ठीक है। अब बात करते हैं यूपीएससी ने कंपलसरी ये जो पेपर रखे हैं वो किस लिए रखे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि कंपलसरी ये जो 2 पेपर रखे हैं वो इसलिए रखे हैं कि अगर आप इन पेपर्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो जो मैंने अभी बताया ना है कि एसए का पेपर और जीएस फर्स्ट का पेपर, सेकंड का पेपर, थर्ड का पेपर और फोर्थ का पेपर प्लस ऑप्शनल के भी 2 पेपर होते हैं जो वैकल्पिक विषय होता है, आपका खुद का सिलेक्टेड विषय होता है जिसको आप चुनते हैं उसमें। और जीएस में जो चारों जीएस हैं और जो एससी का पेपर है इसमें आपने कितने भी मार्क्स लाए हों तो प्यारे दोस्तों अगर आपने टोटल जो इनका काउंट करके मार्क्स होता है ऐसे प्लस चारों जीएस के पेपर प्लस दोनों ऑप्शनल के पेपर, टोटल मार्क्स जो होता है वो होता है 1750 का। और 1750 में से आपने चाहे तो 1520, 1575, 1560, 1550, 1200, 1000 कितने भी मार्क्स लाए हो, कितनी भी मेहनत की हो, अच्छा अटेम्प्ट किया हो, अगर आप कंपलसरी पेपर को ये जो कंपलसरी पेपर है ना हिंदी और इंग्लिश, अगर आप ये जो कंपलसरी पेपर हैं इन दोनों में से किसी एक को भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी का पेपर तो क्वालिफाई कर लिया और इंग्लिश के पेपर को आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो पता है दोस्तों क्या होगा, आपकी जो और भी कॉपियां हैं जैसे कि मैंने बताया हुआ है एसए और जीएस की, चारों जीएस हो गई और ऑप्शनल के भी आपके जो ऑप्शनल की भी कॉपियां हैं आपकी ऑफ 2 पेपर्स की, तो ये दोनों पेपर्स की और 4 जीएस के और 1 एसए का ये जो कॉपियां हैं ना, यानी कि इसकी कॉपी और इसकी कॉपियां और इसकी कॉपियां, अगर आप इन कंपल्सरियों में से ये जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं अगर आप इन कंपल्सरी पेपर्स को नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, जैसे कि हिंदी तो क्वालिफाई कर लिया, इंग्लिश को आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो प्यारे दोस्तों आपका ना तो ऐसे की कॉपी जचने वाली है, यानी कि ऐसे की कॉपी चेक नहीं होगी, और जीएस फोर्थ यानी कि जीएस के चारों पेपर्स की कॉपी चेक नहीं होगी, चाहे आपने कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, और ऑप्शनल की भी कॉपी चेक नहीं होगी। अब आप यहां से ये समझ गए होंगे कि कंपल्सरी जो पेपर्स हैं वो हमारे लिए मेंस में कितने महत्वपूर्ण हैं, और क्यों महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ इसलिए है कि हमें अपनी ऐसे की कॉपी और जीएस चारों जीएस की कॉपी और हमें ऑप्शनल की दोनों कॉपियां चेक करवानी है। अब एग्जामिनर ने यह शर्त इसलिए रखी है कि बहुत से बच्चे क्या करते थे कि इनमें अच्छा रोल प्ले करते थे, बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे। आपने देखा होगा कि मेंस जो पेपर्स जितना भी वैकेंसी निकलती है, मेंस में होता क्या है, जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसका 15 गुना मेंस लिखते हैं। यानी मोटे शब्दों में अगर हम बात करें
कि 1000 वैकेंसी निकली हुई है, 1000 पोस्ट निकली हुई है, और उसमें से जो टोटल पोस्ट है यानी 1000। अब होता क्या है कि मेंस जो लिखते हैं वो मेंस कौन लिखते हैं, मेंस लिखते हैं इसका 15 गुना। अब 15 गुना दोस्तों आप देख सकते हो कितना, 15,000, यानी कि 15 गुना मेंस लिखते हैं। अब ज्यादा बच्चों की तो देखो कगार हो ही गई, इसमें ज्यादा बच्चे इसमें आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 15,000 बच्चे कुछ कम नहीं होते हैं, और उनको यहां से 3 गुना लेना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चा फेल हो, ठीक है, यहाँ पर बच्चा डिस्क्वालीफाई हो, और ये जो कॉपियों में अच्छा उसने प्रदर्शन किया है वो उसकी कॉपियां एग्जामिनर चेक ही ना करे। एग्जामिनर इतना समय वेस्ट नहीं करता है कि बहुत ज्यादा उसके पास समय होता है, इसलिए उन्होंने यूपीएससी ने एक शर्त रख दी है एस्पिरेंट के सामने कि कंपलसरी पेपर को करवाते हैं, और कंपलसरी पेपर इसलिए रखा गया है कि आप इसको क्वालिफाई करें, तभी आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, नहीं तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। ना तो जीएस की कॉपी चेक होने वाली है, ना एससी की कॉपी चेक होने वाली है, ना ऑप्शनल की कॉपी चेक होने वाली है। आप इतना समझ गए होंगे। अब हम जाते हैं जीएस जो फर्स्ट है ऐसे हैं, और जीएस के जितने भी पेपर्स हैं वो कितने कितने मार्क्स के होते हैं, ऑप्शनल कितने मार्क्स का होता है, उस पर हम बेसिक तरीके से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इस पर आप समझ ही गए होंगे कि कंपलसरी का कितना महत्व है, ये आप बारीकी से समझ चुके हैं। तो जो जीएस फर्स्ट है, जीएस फर्स्ट, जो जीएस फर्स्ट है ये कितने मार्क्स का होता है, तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। और जीएस जो सेकंड है, जीएस सेकंड, ये दोस्तों ये भी 250 मार्क्स का होता है। जीएस थर्ड की बात कर लेते हैं, जीएस थर्ड ये भी 250 मार्क्स का होता है। और जीएस फोर्थ की बात कर लेते हैं तो ये भी, जीएस फोर्थ की बात करते हैं, जीएस फोर्थ ये भी 250 मार्क्स का होता है। अब आप देख रहे हैं कि जो जनरल स्टडीज के पेपर हो रहे हैं ये क्या हैं, ये जो टोटल पेपर हैं 4, ये हमारे हैं जनरल स्टडीज के, जनरल स्टडीज के, ये हमारे जनरल स्टडीज के चारों पेपर हैं, 250 मार्क्स के हैं। यानी कि टोटल्स की बात करें तो 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 टोटल हो गया हमारा 1000 मार्क्स। यानी कि जो जीएस का रोल होता है वो कितने पर रहता है, 1000 पर। ठीक है, अब ऐसे की बात कर लेते हैं, तो मैं यहां साइड में लिख लेता हूं ऐसे, ऐसे। तो ऐसे जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, वो भी हमारा 250 मार्क्स का होता है। ऐसे हमारा 250 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब करते हैं बात हम ऑप्शनल के बारे में। तो इतना हम अभी क्लीन कर देते हैं, इतना हम क्लीन कर देते हैं। अब बात होती है ऑप्शनल की। ऑप्शनल, तो ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, मैं इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। 2 पेपर होते हैं। अब ऑप्शनल क्या होता है, मैं इसके लिए स्पेशल क्लास लेके आऊंगा। ऑप्शनल किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा ऑप्शनल लें, सब्जेक्ट आपका कौन सा बेहतरीन है, उसके बारे में भी मैं बारीकी से चर्चा करूंगा। हो सकता है कि लाइव क्लास ले लो, जिससे आपके सभी प्रकार के डाउट्स वहां जो मैसेज के जरिए से क्लियर हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी हम इतना बारीकी से बात करते हैं कि ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, और एक पेपर होता है 250 मार्क्स का,
पेपर होता है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का। अब आप समझ चुके हैं कि ये जो 250 मार्क्स हैं इसमें भी हमारा रोल प्ले है। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल एक ऐसी आपकी ताकत है मेंस के पेपर में जहां से आप अपने मार्क्स अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर है ना, उसमें तो ऐसा है कि आपने कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कवर नहीं कर पाए आप, या तो और या कुछ डाउट्स रह गए हैं, पर ये तो आपकी खुद की घर का ही एक किस्म से हिस्सा है। जिस प्रकार से घर के सदस्य होते हैं ना, कि जैसे हमारे पापा हो गए और हमारे भाई बहन हो गए, ये हमारी बात को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, जैसा हम कहेंगे उस बात पर सहमत रहेंगे। इसी प्रकार से ये ऑप्शनल हमारा घर के सदस्यों की तरह ही मेंस में रोल निभाता है। इस पर हमें मेहनत बहुत ही कठोरता से करनी चाहिए। इसमें हमें स्टैंडर्डली, स्मार्ट वर्कली और हार्ड वर्कली के साथ ही इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जिससे अब आप देख रहे हो दोस्तों, ये कितने मार्क्स हमारे कंट्रोल में हैं, 500 मार्क्स। अब आप समझ रहे हो 500 मार्क्स मेंस के एग्जाम्स में अगर आप अच्छे से इंक्रीज कर पाते हो तो 500 में से आपको अगर 300 या 300 प्लस कुछ मिल गया तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और बाकी का आपका तो क्या है कि जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे में भी लिखना है, तो उसमें भी आप अच्छे से रोल में बढ़ सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने आते हैं। तो मैंने ओरली बता दिया है कि टोटल जो मेंस का पेपर होता है कंपलसरी सब्जेक्टों को छोड़ करके, जिसके बेस पर मेरिट बनती है, जो फाइनली जब रिजल्ट निकलता है यूपीएससी का उसमें काउंट होते हैं। मेंस के जो पेपर हैं वो ये हैं, ऐसे जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और थर्ड और जीएस 4, ये और ऑप्शनल, ऑप्शनल फर्स्ट, ऑप्शनल सेकंड। अब ये जो आपके 7 पेपर हैं, कितने पेपर हैं, 7 पेपर हैं। ये 7 पेपर आपके मार्क्स काउंट कराता है फाइनल मेरिट के लिए। अब इसकी जो टोटल बात कर लें कि टोटल इनके मार्क्स कितने हो रहे हैं, तो टोटल जो इसके मार्क्स होते हैं वो होते हैं 1750 के। और 1750 में से अब आप कितनी मेहनत करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। इसलिए ये जो जीएस के पेपर हैं इन पर बहुत फोकसली मेहनत करनी है, ऐसे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और ऑप्शनल को तो इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्शनल कवर हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत आपको अगर मैं करने के लिए कहूं, और एक बेसिक तरीके से मेरे साइड की जो एडवाइस रहेगी वो दोस्तों ये रहेगी कि आप सबसे ज्यादा ऑप्शनल को ही समय दें। और इतना ये नहीं कह सकते कि जीएस को समय ना दें, ऐसे को समय ना दें, भाई सबको समय देना पड़ेगा। पर ऑप्शनल मैंने बताया ना कि घर के सदस्यों की तरह ही हिस्सा निभाता है मेंस के पेपर में, इसलिए इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्ट करें और ऑप्शनल उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। और मैं आपके लिए देखो एक स्पेशल ऑप्शनल की क्लास लेके आऊंगा जिसमें सभी प्रकार का ऑप्शनल से जुड़ा हुआ डाउट्स क्लियर करा दूंगा कि ऑप्शनल किस तरीके से सिलेक्ट करें और ऑप्शनल सिलेक्ट करने का क्या मतलब होता है और ऑप्शनल किस तरीके से सब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं स्पेशल ऑप्शनल क्लास लेके आऊंगा। अभी मैं बस इतना बता रहा हूं कि ऑप्शनल आपका मेन ताकत है मेंस में, उसको आप बिल्कुल भी ऐसे ना छोड़ें कि नहीं मैं तो कोई ऑप्शनल, बहुत से ऐसे कंस्ट्रेंट होते हैं, बहुत से ऐसे कि जो ऑप्शनल को बहुत ही डीप तरीके से ना देख करके और उसके मार्क्स को ना देख करके, उसके रोल को ना देख करके क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। दोस्तों वो गलती मैं नहीं चाहता हूं कि आप एस्पिरेंट करें। बहुत से एस्पिरेंट करते हैं गलतियां, पर जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है मैं चाहता हूं कि वो एस्पिरेंट इस गलती को ना दोहराए।
जो अदर एस्पिरेंट दोहरा देते हैं। करते क्या है, फिर उनका रिजल्ट खराब होता है। अगर आप ऑप्शनल रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका रिजल्ट खराब ही हो जाता है, क्योंकि 500 मार्क्स बहुत ही मायने रखता है, कम मायने नहीं रखता है, यह बहुत ही मायने रखता है। मेंस में आपके 4-5 मार्क्स से ही आप ये आपका डिसाइड हो जाता है कि आप टॉपर की लिस्ट में कहाँ आए हो। अभी टॉपर्स की बात कर लेते हैं अगर थोड़ी सी, तो टॉपर्स क्या होते हैं, अगर किसी का 1120 नंबर है और किसी का 1110 नंबर है, या 1110 तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं बात करूं 1118 नंबर, 1118 नंबर, 1119 नंबर, इन्हीं में उनका टॉप से लेकर के 10 तक की लिस्ट में चले जाते हैं। तो दोस्तों एक एक मार्क्स की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये गलतियां करें जो अदर एस्पिरेंट करते हैं, और बहुत से एस्पिरेंट मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं सभी चीजों के। मेंस में 9 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है एसए का, 4 पेपर होते हैं जीएस के यानी जनरल स्टडीज के, 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, और जो 2 पेपर होते हैं वो कंपल्सरी पेपर होते हैं। कंपल्सरी पेपर 2 होते हैं। पहला पेपर कंपल्सरी होता है हिंदी का, सेकंड पेपर कंपल्सरी होता है इंग्लिश का। इनमें 300 मार्क्स होते हैं, जिसमें से आपको 25% लाना है, यानी कि 300 हिंदी का है उसमें से आपको 25% लाना है, 300 इंग्लिश का है उसमें से आपको 25% लाना है। यानी कि मैं आपको एक बहुत ही डीप तरीके से कहूं, सिंपल भाषा में कहूं तो आपको 75 मिनिमम मार्क्स लाने ही हैं। और ज्यादा उस पर फोकस ना करें, इतना ही फोकस करें कि बस वो क्वालिफाई हो जाए। और मैंने देखो प्री में भी वही बताया हुआ है कि आपको सीसेट में कितनी मेहनत करनी है जिससे आपका सीसेट सिर्फ क्वालिफाई हो जाए। सीसेट में क्या होता है, सीसेट भी वही रोल निभाता है। उसी प्रकार से मेंस में ये 2 पेपर रखे गए हैं जिससे आपकी ये कॉपियां चेक होती हैं। और उसमें जो प्री का एग्जाम है उसमें भी क्या होता है, यही होता है कि जीएस की कॉपी यानी जो जीएस का फर्स्ट पेपर है प्रीलिम्स में, उसकी भी कॉपी तभी आपकी चेक होती है जब आप सीसेट को क्वालिफाई कर लेते हैं। उसमें 33% का रोल रहता है, इसमें आपका 25% का रोल रहता है। यहाँ 300 मार्क्स हो जाते हैं, वहाँ 200 मार्क्स रहते हैं, इसलिए वहाँ 33% बढ़ा दिया गया है, यहाँ 25% कर दिया गया। वहाँ 66 मार्क्स से होता है, यहाँ 75 मार्क्स से होता है। तो आप सभी को करना क्या है, किसी भी 9 पेपर्स में से किसी भी पेपर को इतनी हल्के में नहीं लेना है कि नहीं मैं इस पर मेहनत नहीं करूंगा या मैं इस पर मेहनत नहीं करूंगी। तो प्यारे दोस्तों, सभी को अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को कवर करें और मेहनत बहुत ही डीप तरीके से सभी सब्जेक्ट पर करें। और क्वालिफाई के लिए जो पेपर हैं उन पर भी अच्छी मेहनत करें, इतनी भी ना करें क्योंकि उनका मेरिट में कोई रोल नहीं है। इतना करें कि बस क्वालिफाई हो जाए और बाकी की जो हमारी कॉपियां हैं वो चेक हो जाए। ठीक है, तो ये जो मार्क्स हैं ये हैं आपके 1750 के। अब मैं जो आपको इंटरव्यू की बात करने जाऊंगा वो मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टेज 3 में। तो बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिएगा SN यादव मिशन यूपीएससी।